सो प्लेइंग 11 से स्टार्ट करते हैं। यूजुअली पाकिस्तान जो है आजकल टी20 की प्लेइंग 11 एक दिन पहले भी बता देता है कई दफा, लेकिन इस दफा अभी तक बताई नहीं है। और फखर जमान पिछली सीरीज में इंजर्ड हो गया था, उसकी जगह पे साहबजादा फरहान आ गए थे टीम में, और साहबजादा फरहान ने भी अच्छी परफॉर्मेंस तो दी थी। बट अब मुझे ये बताओ कि इस सीरीज में ओपनिंग कैसे करवानी है, लाइक साइम फखर या अभी फरहान को खिलाना है? क्योंकि माइक हसन की स्टेटमेंट से यही लगा था कि अब फखर और साइम ही पाकिस्तान के परमानेंट टी20 ओपनर्स हैं, साहबजादा फरहान बैकअप ओपनर है। तो अब इस सीरीज में यू बिलीव कि फखर और साइम के साथ ही जाना चाहिए? मेरे ख्याल से 3 लोग हैं, सॉरी 3 लोग हैं और 3 ही मैचेस हैं। हर किसी को आप 2 मैच दे दो रोटेशन के ऊपर, तो दैट वुड बी द राइट वे। फखर और साइम से शुरू करवा दो, अगले मैच में एक बंदे को रेस्ट करके साहिबजादा को दे दो चांस, और उससे अगले मैच में फिर किसी को रेस्ट करके और फिर फखर और साइम का कॉम्बिनेशन दोबारा बना देना। मेरे ख्याल से ये ठीक अप्रोच रहेगी कि तीनों को इक्वल मैचेस मिलने चाहिए टू द बिल्ड अप ऑफ द वर्ल्ड कप। बैकअप का मतलब ये नहीं होता कि वो बेंच पे बैठ के वर्ल्ड कप रहेगा, उसको भी मैच प्रैक्टिस चाहिए होगी, उसको कॉन्फिडेंस भी चाहिए कि मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। तो आई थिंक इक्वल मैचेस दें सबको, एंड ठीक है आपके बड़ी सीरीज के लिए और बड़े मैचेस के लिए साइम और फखर ही ओपनर होंगे, लेकिन साहिबजादा को एटलीस्ट गेम टाइम रहना चाहिए। तो आई थिंक रोटेशन सही रहेगी। लेकिन रोटेशन इस तरह नहीं ना कर सकते कि अब एक एक बंदे को रोटेट करें एक एक मैच के बाद। अब ये हो सकता है कि जो 3 मैच ही हैं, 3 मैच वेस्ट इंडीज में, इन 6 मैचेस को इकट्ठा करके डील किया जाए कि इन 6 मैचेस के अंदर आपने दो 2 या 3 मैच फखर और साइम को देने हैं और अगले 3 मैच फरहान को देने हैं। ये हो सकता है कि वन ऑफ नहीं फखर एंड साइम जो है वो फरहान के साथ ओपन कर ले, नहीं, उनमें से एक। मैं ये कह रहा हूँ कि साइम फखर और इनके बीच में नंबर ऑफ मैचेस इक्वली डिवाइड करें, वेस्ट बांग्लादेश सीरीज में, और 2 मैच दें वेस्ट इंडीज सीरीज में। अगर आप और पूरी सीरीज एक दे देते हो बांग्लादेश के अगेंस्ट और एक वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, कंडीशंस डिफरेंट हो जाती हैं, आपका डेटा सही नहीं कलेक्ट हो पाएगा। तो कंडीशंस को सिमिलैरिटी नहीं है ना उनमें, तो इस वजह से आपको डेटा ऐसे कलेक्ट करना है कि हर बंदे ने हर जगह पे हर ऑपोजिशन के खिलाफ कैसा परफॉर्म किया हो। चलो ये तो ठीक है, ओपनिंग आई गेस इतना बड़ा मसला भी नहीं है पाकिस्तान का इस टाइम, सॉर्ट आउट है ही एक किस्म का। जैसे तुमने कहा है कि मेन सीरीज आएगी तो साइम और फखर ही होंगे, थोड़ा ऑब्वियस हो चुका है ये चीज। लेकिन आगे बारी आती है मिडिल ऑर्डर की। मिडिल ऑर्डर में हमारे पास बांग्लादेश वाली जो होम सीरीज थी उसमें था मोहम्मद हारिस नंबर 3, आगा 4, हसन नवाज 5। सो मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि ये बिल्कुल सेम रहना चाहिए, क्योंकि बड़ी मैं कल परसों भी एक चीज एक जगह बोली थी कि ये बहुत मुश्किल से ना पाकिस्तान ने दिल गुर्दा दिखा के ये इस तरह की बैटिंग बनाई है जिसमें ये लोग आए हैं। तो अब इनको कंसिस्टेंस रन मिलना चाहिए, कंसिस्टेंटली चांस मिलने चाहिए, क्योंकि इनको लाइक आप इतना सैंपल साइज, जैसे तुम कह रहे हो ना ओपनिंग के बारे में, सैंपल साइज इतना होना चाहिए कि इस बंदे ने इन कंडीशंस में कैसा परफॉर्म किया है। तो उसके लिए जरूरी है इनको कंटिन्यूसली चांस मिलता रहे। सो उसमें बैकअप ऑप्शन है भी क्या, हुसैन तलत एंड नवाज, ये 2 बंदे टीम में आ सकते हैं ना। अगर आपने कहीं ना कहीं ये कंसिडर करना है कि शादाब की रिप्लेसमेंट और ये वो, तो फिर मेरे ख्याल से कप्तान तो वैसे खेलेगा सलमान अली का, पीछे मोहम्मद आरिस और हसन नवाज बचते हैं। सो आई बिलीव यही कंटिन्यू होना चाहिए। एंड आगे फिर नंबर 6 पे खुशदिल शाह को भी पूरा चांस नहीं मिला पिछली सीरीज में। सो व्हाट डू यू से कि बैटिंग में कोई चेंज हो सकता है या सेम रहना चाहिए? यार बैटिंग में आपने जो सिलेक्शन की है ना बेंच की, वो इतनी वीक की है कि वो उनमें से कोई भी रिप्लेस ही नहीं कर सकता प्लेइंग 11 को। अब हम्म। जो आपके पास प्लेइंग 11 में ऑप्शंस हैं, हारिस और चलो आगा की बात नहीं करनी रिप्लेसमेंट की, लेकिन नवाज से अच्छा कौन है और हारिस से अच्छा कौन है, और खुशदिल से अच्छा क्या हुसैन तलत है। हुसैन तलत आपने सेलेक्ट ही ऐसा कर दिया है कि ही इज नॉट बेटर देन एनी ऑफ द बैट्समैन जो प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं। द ओनली हम्म। पॉसिबल चेंज इज साहिबजादा फरहान, वो डिजर्विंग प्लेयर है जो बेंच पे बैठेगा, लेकिन हुसैन तलत इज नॉट केपेबल, नाइन नवाज के वो इस टाइम पे इस करंट 11 के अंदर अपनी जगह बना सकें। और आई थिंक शायद सिलेक्टर्स ने यही सोच के सिलेक्ट किया होगा कि चलो बेंच के ऊपर प्रॉब्लम नहीं होगा, ये हम एक बेंच प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं, एंड दे नो इट फ्रॉम द बिगिनिंग कि हम बेंच प्लेयर सेलेक्ट करें। जबकि आई डोंट एग्री विद इट, ऐसा प्लेयर होना नहीं चाहिए। प्लेयर ऐसा होना चाहिए जो प्लेइंग 11 को ऑन देयर टोज रखे कि भाई हमें परफॉर्म करना है, नहीं तो बाहर जो बंदा बैठा है ही इज रेडी टू कम इन। तो हाँ सही कह रहे हो, मिडिल ऑर्डर में कोई चेंज नहीं एक्सपेक्टेड। चलो इससे ये फायदा हो जाएगा कि कंसिस्टेंट रन मिल जाएगा लंबा हारिस नवाज और आगा को, एंड दे विल बी एबल टू प्रूव देयर पोजीशंस। खुशदिल भी अच्छा परफॉर्म मेरे कर, ख्याल से खुशदिल भी अच्छा रन मिलेगा। शायद इसीलिए उन्होंने अपने लिए 11 बनाने की, 11 वाली जो चॉइस है उसको इजी करने के लिए ही स्क्वाड यही बनाया है। मोर और लेस उसमें 11 प्लेयर ही हैं खेलने वाले, बाकी 2-3 वैसे ही हैं। लाइक अब अगर जैसे तुम कह रहे हो मिडिल ऑर्डर की बात करें तो कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। कैसे हुसैन, अगर सारे प्लेयर्स फिट है तो हुसैन तलत किसको, हारिस को नहीं रिप्लेस कर सकता, हारिस इज विकेट कीपर बैटर। हसन नवाज सेंचुरी करके आया न्यूजीलैंड में, पीएसएल में सेंचुरी करके आया, इस सीरीज में 240 लगाए हैं, तो रिप्लेस हो ही नहीं सकता। आगा इज कैप्टन, खुशदिल इज ऑलराउंडर एट नंबर 6 जो पावर हिटिंग करता है।
तो वो किसी को, सही कह रहे हो आपके, रिप्लेस कर ही नहीं सकता, कोई भी ऐसा है ही नहीं रिप्लेसमेंट, सो 11 ही हैं ओवरऑल। लेकिन बॉलिंग पे आते हैं, अब फास्ट बॉलिंग अटैक हमने पहले भी डिस्कस किया था, आई थिंक इस सीरीज में उतना ज्यादा शायद चाहिए भी नहीं थी फास्ट बॉलिंग, बट जो हमारे पास है, सो आई बिलीव हमने अगर अगर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें हमारी जो 11 बन रही है उसमें साइम, फखर और नंबर 3 पे हारिस, 4 पे आगा, 5 पे हसन नवाज, 6 पे खुशदिल, ये सॉर्ट आउट है पहले 6। 7 पे फहीम अशरफ, ऑब्वियस चॉइस। हाँ, मेरे ख्याल है जिस तरह का सेटअप है, बांग्लादेश है, सारा कुछ, आई थिंक फ़हीम अशरफ इज़ ऑटोमैटिक। वो इसकी वजह एक और ये भी है कि फ़हीम ने अच्छा परफ़ॉर्म किया रिसेंटली, और हाँ नए बॉल से भी, और बैटिंग में डेप्थ देता है, और टी20 क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट कि आप कितनी बैटिंग लंबी खींच सकते हो। तो उस वजह से भी आई थिंक फ़हीम अशरफ इज़ ऑटोमैटिक, जब कि सीनियर प्लेयर्स हैं भी नहीं ना टीम में, तो फिर आपको हाँ, यही करना पड़ेगा, फ़हीम के साथ ही जाना पड़ेगा न्यू बॉल के लिए, और न्यू दूसरी बॉल करवाना साइड आप पड़ेगा। साइम से ओपन बिल्कुल। कराओगे बॉलिंग। हाँ, साइम से भी करवा सकते हैं, खुशदिल से भी करवा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द मैचअप में भी। लाइक न्यू बॉल वो भी कर सकता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है खुशदिल और वो ऑफ स्पिनर है जी। साइम। सो उसके आगे नंबर 8, बेसिकली हम 11 ही डिस्कस कर रहे हैं कि क्या खेलनी चाहिए पहले मैच में पाकिस्तान की। नंबर 8 अहमद दानियाल, डू यू थिंक सो? मतलब लाइक जो फास्ट बॉलर्स हैं उनमें से अगर हम जो है वो, चलो थोड़ी देर पहले स्पिनर कर लेते हैं, मतलब अबरार विल बी द स्पिनर इन साइड, यस, एंड सुफियान मुकीम। मेरी जो पिक है उसमें अबरार और सुफियान दोनों होने चाहिए, क्योंकि हम नवाज को नहीं खिलाएंगे, तो ये दोनों स्पिनर्स खेलने चाहिए, क्योंकि अबरार तो वैसे डिजर्विंग है एंड सुफियान भी डिजर्विंग है, उसको लास्ट सीरीज में हमें ड्रॉप कर दिया था, वो होना चाहिए। सो आई थिंक सो बांग्लादेश की कंडीशंस है, ये दोनों तो होंगे, बाकी स्पॉट मेरे लिए 2 बचते हैं। 7 तक हमने ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर लिया, 2 कर लिए हैं, और ये हो गए 9, 2 रहते हैं स्पॉट। सो व्हाट डू यू से कि स्पिनर्स कौन से होने चाहिए? यार देखो, होना ऐसे ही चाहिए कि अबरार आपका गो टू स्पिनर है पाकिस्तान टीम में इस टाइम, ठीक है, व्हाइट हम्म। बॉल क्रिकेट के अंदर, फॉर दैट मैटर शायद रेड बॉल में भी। हम्म। लेकिन और सुफियान मुकीम ने बहुत कंसिस्टेंसी नहीं, दिखाई है। रेड बॉल में नोमी साजिद बहुत कुछ है, व्हाइट बॉल पे रहो। नहीं जी, लेकिन हमने रेड में भी जब बाहर जाते हैं नहीं लेके जाते ना नोमी साजिद को। हम्म। तो इस वजह से वो जब नॉन स्पिनिंग कंडीशंस हैं उसके अंदर अबरार फिर भी फिट इन हो जाता है, तो नोमी साजिद को नॉन स्पिनिंग कंडीशन में ये लोग लेके ही नहीं जाते। अच्छा, अच्छा। पॉइंट क्या था मेरा कहने का, वो ये था कि आपके पास अभी अबरार गो टू स्पिनर है एटलीस्ट व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, हम्म। उसको तो आपने खिलाना ही है, लंबा रन देने की कोशिश करनी है, और स्पिनिंग कंडीशंस में ऑब्वियसली उसके लिए सक्सेसफुल होना की चांस ज्यादा है। वो आई गेस खेलेगा ही खेलेगा। जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम नजर आता है ना, वहां पे नजर आता है सुफियान मुकीम के साथ। सुफियान ने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया टूर बहुत अच्छे किए थे, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बहुत अच्छी लाइन और लेंथ रखी थी। बेशक चलो विकेट्स उस तरह की नहीं थी, उस तरह के मतलब रिजल्ट्स नहीं जनरेट हुए, लेकिन बॉलिंग या उसके एफर्ट में कोई कमी नहीं थी। उसको उस चीज का रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उसको एक बहुत लंबा और कंसिस्टेंट रन मिलना चाहिए जिस तरह की वो कंसिस्टेंट बॉलिंग करता है। इट वाज वेरी यूपीनेस अनफॉर्चुनेट, हम शादाब को प्रेफर करते हैं ओवर सुफियान मुकीम। शादाब जो 6 बॉल एक जगह फेंक ही नहीं सकता, और सुफियान जो 6 की 6 एक ही जगह फेंकता है, उनमें हमें कंपैरिजन और डिफरेंस नजर ही नहीं आ रहा। हाँ, हम सुफियान को नहीं चूज करते और शादाब को चूज कर लेते हैं। होना वही चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता है जिन लोगों ने नवाज को सिलेक्ट किया है उन्होंने नवाज को बेंच पे बिठाने के लिए सिलेक्ट नहीं किया। बेंच पे ही हम्म। बिठाना था ना, अगर आपने, तो आप किसी बच्चे को सिलेक्ट कर लेते, अरफात को कर लेते, किसी और को कर लेते, जो इतने नए स्पिनर्स आए हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के भी ऑप्शंस हैं, लेकिन आपने नहीं किया। आपने एक सीनियर प्लेयर का कमबैक करवाया है, बेस्ड ऑन व्हाट आई डोंट नो। मैंने तो नहीं देखा नवाज को पीएसएल में कुछ करते हुए, अगर तुमने देखा है या किसी डोमेस्टिक टूर्नामेंट में तो बता दो कि नवाज ने क्या किया। मुझे नहीं लगता नवाज हैज बीन सिलेक्टेड जस्ट टू रेस्ट ऑन द बेंच। नवाज हम्म। को खुशदिल के होते हुए, साइम के होते हुए कैसे सिलेक्ट किया है, मुझे सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि बैटिंग ऑलराउंडर दो आपके पास हैं स्पिनर ऑप्शन, और लेफ्ट हम्म। आर्म स्पिनर खुशदिल है, तो आई डोंट सी द पॉइंट कि क्यों नवाज सिलेक्ट हुआ है। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मुझे लगता है सुफियान मुकीम को ये लोग नहीं खिलाएंगे, और ये लोग नवाज के साथ जाएंगे, बिकॉज whoever made the choice of selection, they didn't choose him for the bench. चलो तुम्हारी पिक क्या है? अगर अबरार खेल रहा है तो उसके साथ दूसरा स्पिनर तुम सुफियान खिलाओगे, राइट? Obviously no brainer है, ओके, सुफियान बहुत consistent। 10 एंड 11 हो गए, अब नंबर 7 भी हो गया, अब 8 और 9 दो फास्ट बॉलर होंगे, क्योंकि स्पिनर्स आप ऑलरेडी आपके पास बहुत हैं, अबरार, सुफियान, खुशदिल, साइम, ये आगा। 5 स्पिनर्स तो तुम्हारी एक प्लेइंग 11 में 5 स्पिनर्स आ गए हैं, तो इनफ फॉर बांग्लादेश कंडीशंस। अब 3 फास्ट बॉलर, फहीम अशरफ ऑलरेडी हमने पिक कर लिए। नंबर 8 और 9 पे अब्बास अब्बास अफरीदी इस फास्ट बॉलिंग अटैक में से मुझे लगता है ऑब्वियस चॉइस है वो भी, क्योंकि वो पिक हो गई होगा, क्योंकि और कोई आपके पास कौन सा जिसके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, वो अब्बास अफरीदी ही है। तो मुझे लगता है नंबर 8 पे अब्बास अफरीदी, 9 पे अब अहमद दानियाल वर्सेस सलमान मिर्जा है। सो व्हाट्स योर पिक? मुझे लगता है अहमद दानियाल
दानियाल ने सलमान मिर्जा से पहले स्क्वाड के साथ जाना शाना शुरू किया है, ग्रूमिंग उसकी पहले होना स्टार्ट हुई है। सो दोनों में से ना अहमद दानियाल ही मुझे लगता है पहले डिजर्विंग है चांस का। सलमान मिर्जा के लिए बहुत जल्दी है, क्योंकि हम उस स्क्वाड पे बात करें जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उसमें से 11 कौन सी बनानी है। मैं इस चीज पे नहीं जा रहा क्या ये स्क्वाड में आने चाहिए थे नहीं आने चाहिए थे, वो अब थोड़े दिन का पास्ट हो चुका है। सो मुझे लगता है कि अहमद दानियाल वर्सेस सलमान मिर्जा से अहमद दानियाल जो है ना वही पिक होना चाहिए। यार मैं एक मैच पे नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि पहला मैच है तो आप अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ जाते हो, एटलीस्ट पहला मैच तो वी शुड बैग इट राइट, इजीली हमें जीतना चाहिए। भूलना नहीं है बांग्लादेश खेल रहे हैं, बांग्लादेश इज क्वाइट टफ एट हिज होम, तो हमें वो बहुत अच्छे तरीके से हरा सकते हैं। हम तो अपने होम पे बांग्लादेश से हार जाते हैं, तो बांग्लादेश को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, अपने फुल बांग्लादेश ने स्ट्रेंथ के श्रीलंका को हरा दिया है, श्रीलंका में ही हरा दिया भाई साथ। तो अभी। वही चलो, चलो वो श्रीलंका वाला आर्गुमेंट अलग होगा ना, कि श्रीलंका की भी टीम उस लेवल पे अभी इस टाइम परफॉर्म नहीं कर रही है। हाँ एनीवेज मेरा पॉइंट कहने का ये है कि आपको फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना है, तो आई थिंक फहीम और अब्बास अफरीदी वुड बी द राइट ऑप्शन। अगर आप सीरीज जीत जाते हो तो फिर उसके बाद आप थोड़ी रोटेशन करके तो नए लड़कों को भी चांस दिया जा सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। एंड आई थिंक इक्वली चांसेस मिलने चाहिए, सलमान को एक मैच दे दें और एक दानियाल को दे दें, दैट वुड बी फेयर इनफ। ठीक है, चलो हमारी 11 सॉर्ट आउट हो गई है मेरी और बिलाल की, तो वो कुछ ऐसे मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ। फखर जमान साइम अयूब, और नंबर 3 पे है हमारे पास मोहम्मद आरिस, 4 पे सलमान आगा सलमान, 5 पे हसन नवाज, 6 पे खुश दिल शाह, 7 पे फहीम अशरफ, 8 पे अब्बास अफरीदी, 9 पे वन ऑफ अहमद दानियाल एंड सोफियान मुकीम। एक मैच एक को, एक मैच एक को, और उसके बाद दो स्पिनर्स सोफियान मुकीम एंड अबरार अहमद। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान को कौन सी 11 खिलानी चाहिए, और जो हमने 11 बनाई है आपका इस पे क्या ओपिनियन है? क्या इसमें आप कोई चेंज करेंगे या आप कोई अलग 11 बनाना चाहते हैं? लेट अस नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो।